शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह ताला का एक ऐसा मोजिज़ा सुनाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आप सुभान अल्लाह कह उठेंगे। ये मोजिज़ा गधे के पेट में से कैसे जाहिर हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखता है तो अल्लाह ताला उसे कभी भी मायूस नहीं करता है, क्योंकि जिस शख्स का अल्लाह ताला पर यकीन होता है तो वो कभी भी अल्लाह ताला की तरफ से मायूस नहीं होता है। बस हमें सब्र करना चाहिए तो अल्लाह ताला हमें उसका फल ज़रूर देता है। और ये कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसको अल्लाह ताला पर कामिल यकीन था, तो अल्लाह ताला की कुदरत से वो मायूस न हुआ और अल्लाह ताला ने उसको अपनी रहमत से ऐसा नवाजा कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। चलिए आइए आपको बताते हैं ये पूरी कहानी क्या थी। प्यारे दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। एक गांव में मोहम्मद अली नाम का एक शख्स रहता था जो एक गरीब शख्स था। 5 वक्त की नमाज अदा करता और नमाज का पाबंद था और हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र में रहता। हर नमाज के बाद दुआ किया करता था कि ऐ अल्लाह, तेरे खजाने में तो कोई कमी नहीं है और तू जिसे चाहे नवाजे। अगर तू चाहे तो मुझे वहां से रिज़्क अदा फरमा जहां से कोई सोच भी ना सके। ये गरीब शख्स था, इसकी 2 बेटियां थी और 3 जवान बहनें थी जिनकी उसने शादी करवानी थी। बाप का बहुत अरसे पहले इंतकाल हो चुका था। बेचारी एक बूढ़ी माँ थी। एक दिन ऐसा हुआ कि यह शख्स शदीद बीमार हो गया और कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। एक दिन ऐसा आया कि घर पर फाकों की नौबत आ गई। मजबूरन बहनों को काम के लिए बाहर जाना पड़ा। इस शख्स के लिए यह बहुत ही तकलीफ की बात थी कि वो इतना बेबस हो चुका था, अपनी बहनों और बेटियों को कुछ कमाकर नहीं खिला सकता था और उसकी बहनों को काम करना पड़ा। वो रोने लगा और कहने लगा, अल्लाह तू मुझे अपनी जनाब से रिज़्क अता फरमा, तू ही मददगार है। इसका इस बात पर मुकम्मल यकीन था कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन उसकी दुआ जरूर सुनेंगे। एक दिन वो फजर की नमाज के लिए मस्जिद में गया। नमाज के बाद दुर्द पाक की तस्वीर की और अल्लाह से दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह, तू जानता है मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मुझे अपनी जनाब से रिज़्क अता फरमा कि मैं ये जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। तू तो वहां से भी दे सकता है जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, वो नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आया तो उसे एक नौजवान मिला जिसके पास एक गधा था। उस नौजवान ने उसे रोका। मोहम्मद अली ने उससे रोकने की वजह पूछी तो वो बोला, क्या आप मुझसे इस गधे को खरीदेंगे? मैं उसको बेचना चाहता हूं। मोहम्मद अली ने कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, वरना मैं जरूर खरीद लेता। इस पर वो नौजवान बोला कि आप ये गधा मुझसे ले लें, आप इस गधे के पैसे कमाकर मुझे कुछ रकम बाद में दे देना। ये सोचकर आदमी ने सोचा कि शायद इसी में अल्लाह की रजा हो और उसने मेरी मदद करवाने के लिए इस शख्स को भेजा है। मोहम्मद अली ने उस गधे को ले लिया और इस गधे को लेकर घर आ गया। अगले दिन वो गधे को मंडी में ले गया और उसको काम में भी लगा दिया। बोरियां गधे पर लाद कर वो दूसरी जगह पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। उसने खुदा का शुक्र अदा किया, अब मैं कुछ पैसे कमाकर अपनी बहनों की शादियां कर पाऊंगा। प्यारे दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसका गधा शदीद बीमार हो गया तो उसने एक शख्स को दिखाया तो उसने कहा कि इसका पेट तो बहुत फूला हुआ है, क्या तुमने इसको बहुत ज्यादा कुछ खिला दिया है या फिर इसने कुछ ऐसा खा लिया है जिससे इसका पेट बहुत ज्यादा सूज गया है? तुम इसको किसी जानवर के अस्पताल में दिखाओ। अगले दिन वो उस गधे को एक अस्पताल में लेकर पहुंचा जहां डॉक्टर ने देखा और अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि गधे के पेट में काफी बड़ा धातुनुमा एक बहुत बड़ा टुकड़ा नजर आ रहा है और इसको ऑपरेशन करके फौरन निकालना पड़ेगा, वरना गधा भी मर सकता है। फिलहाल डॉक्टर ने उस गधे का ऑपरेशन किया और उसके पेट में से काफी बड़ा धात का टुकड़ा बाहर निकाला, लेकिन गधे को बचा नहीं पाए और गधा मर गया। डॉक्टर ने बताया, गधा मर गया, लेकिन मुझे इस बात की हैरत है कि ये इतना बड़ा धात का टुकड़ा इसके पेट में कैसे पैदा हुआ। डॉक्टर ने वो टुकड़ा उस आदमी को दे दिया। बहुत ही ज्यादा दुख में उसने अपने गधे को दफनाया और वो टुकड़ा लेकर घर आ गया और दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था कि तू ही मददगार है और बहुत ही बेहतर वसीला बनाने वाला है। अभी तो मैंने इस गधे की कीमत भी नहीं अदा की थी, अब तो बस तू सब जानता है और तू मुझे अता फरमा जहां से कोई सोच भी ना सके। वो शख्स दुआ कर रहा था कि इतने में धात का वो टुकड़ा नीचे गिरा और उसकी परत ऊपर से उतर गई।
उसने उसको उठाया और गौर किया तो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा टुकड़ा सोने का था और बहुत ही कीमती अनमोल बनावट में था। वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ और खुश भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। अगले दिन वो उस टुकड़े को लेकर शहर गया और एक बड़ी सुनार की दुकान पर आकर उसको वही टुकड़ा दिखाया। दुकानदार भी हैरान रह गया और बोला, ये तो बहुत ही कीमती अनमोल टुकड़ा है, ये तुम्हें कहां से मिला? अब अगर वो दुकानदार को बताता कि ये अजीब कीमती चीज गधे के पेट से निकली है तो कोई उसकी बात का यकीन न करता। इसलिए उसने कहा कि ये कीमती चीज उसके बाप के इंतकाल के बाद बाप के सामान में से उसे मिली है। फिर प्यारे दोस्तों, वो सोने की कीमती चीज दुकानदार ने अच्छी कीमत में खरीद ली और वो घर आ गया। उसके बाद उसके दिन फिर गए। उसने अपना खुद का कारोबार कर लिया, दोनों बहनों की शादी धूमधाम से की और अपनी बीवी, बेटियों, माँ के साथ जिंदगी बिताने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सारी बात अल्लाह ताला पर यकीन की है। जिनका यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की जाते मुबारक पर होता है और जो सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं वो उनको जरूर अता करता है। और बेशक इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई इंसान किसी को ना इज्जत दे सकता है और ना ही किसी को जलील कर सकता है। जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहे तो फिर सारी दुनिया मिलकर भी उसे जलील नहीं कर सकती है, लेकिन अल्लाह ताला जब इज्जत देता है तो उसका इम्तिहान भी लेता है। अल्लाह ताला पर यकीन हो तो इंसान हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर लेता है। अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे तमाम दुनिया की दौलत दे दे और जिससे चाहे उससे पल भर में छीन ले। हर एक काम का इख्तियार बेशक अल्लाह के ही हाथ में है और वो हर चीज पर कादिर है। रात को दिन में और दिन को रात में बदल देता है। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सबक हासिल करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला पर अगर सच्चा यकीन हो तो अल्लाह ताला आपको कभी भी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह जिन इंसानों को परेशान रखता है फिर उनको इतनी दौलत अता फरमाता है कि उनकी जिंदगी संवर जाती है। लेकिन जो सब्र नहीं करते हैं उनका वही अंजाम रहता है जो उन्हें बुरा लगता है। इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा आस रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।